हे गाइस, वेलकम टू रियासत कॉलेज यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने ये देखा था कि हमने अपने गिट क्या होती है और गिटहब के ऊपर हमने अपना अकाउंट सेटअप किया था और वहाँ से हमने उसको वेरीफाई किया था और उसके साथ ही हमने एक लोकल जो हमारी मशीन थी उसका हमने एक टोकन जनरेट किया था और हमने गिटहब के ऊपर जाके वो हमने ऐड किया था। आज की इस वीडियोस के अंदर हमने रेपोजिटरी को देखना है। रेपोजिटरीज क्या होती हैं, कौन कौन सी रेपोजिटरी होती हैं और किस तरह से लोकल रेपोजिटरी होती है और क्या रेपोजिटरी का काम होता है। रेपोजिटरी जो होती है वो ये होती है कि गिट रेपोजिटरी स्टोरेज लोकेशंस होती है जहाँ पे हमारे सारे के सारे वर्जन्स पड़े होते हैं, प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स पड़ी होती हैं जहाँ से हम जाके ट्रैक कर सकते हैं अपनी फाइल्स को। और ये क्या करता है, अलाउ करता है और जो है ना चेंज जो है ना मैनी इसके अंदर जो है ना डेवलपर्स का ऐड कर सकते हैं, अपना कोड रेपोजिटरी के अंदर ऐड कर सकते हैं, गिट पुल कर चेंजेस ले सकते हैं, अपनी सेपरेट ब्रांचेस बना सकते हैं। ये सारी जो कमांड है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये जस्ट आपको रेपोजिटरी का बताया है। एक स्टोरेज लोकेशंस होती है जहां पे आपकी की सारी फाइल जाके सेव हो जाती हैं। दिस इज रेपोजिटरी। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइम है जी हम जो है ना रेपोजिटरी को लोकल मशीन्स के ऊपर किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। लोकल जो रेपोजिटरी होती है उसको हम किस तरह से बना सकते हैं कि आप अपनी गिटहब रेपोजिटरी को लोकल रेपोजिटरी गिट रेपोजिटरी स्टोर इन योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर्स के अंदर जो है ना स्टोर होती है लोकल रेपोजिटरी। ये आपने परेशान नहीं होना है कि ये कमांड्स मुझे भूल रही हैं या समझ नहीं आ रही। ये ना आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम जैसे आप इसको यूज़ करेंगे फिर आपको ये सारी की सारी कमांड जो है ना वो याद हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, या तो इस कमांड को यूज़ करते हुए अपना एक नया प्रोजेक्ट फोल्डर बना दें जिसके अंदर आपने अपना प्रोजेक्ट रखना होता है। जैसे .htdocs का फोल्डर है या आपके जहाँ पे अभी आपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कहीं पे भी आपने फोल्डर बनाया हुआ है, जिस फोल्डर के अंदर क्या करते हैं आप अपनी सारी की सारी फाइल्स रखते हैं। जिस फॉर एग्जांपल रिएक्ट के है, Vue.js का है या HTML का है, कोई भी लैंग्वेज का कोर्स है, कोई भी लैंग्वेज का पैकेज, कोई भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, किसी लैंग्वेज में फाइल्स हैं आपकी, तो आपने उस फाइल्स के अंदर जाना है, वहाँ पे जाके टर्मिनल ओपन करना है। क्योंकि आपकी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने गिट भी कैसे इंस्टॉल होती है वो भी इंस्टॉल करवा दिया है। अब आपने जस्ट जाके गिट इनिट की कमांड चलानी है, ये वाली कमांड गिट इनिट। तो आपकी क्या होगी कि एक लोकल रेपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी उस स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर। उस फोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स होंगी वो क्या होंगी कि गिट के एक फोल्डर बनेगा, गिट का फोल्डर रेपोजिटरी बनेगी, उसके अंदर लोकल आपकी मशीन में सेव हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि आप जो गिटहब के ऊपर एक रेपोजिटरी बनती है उसको क्लोन कैसे कर सकते हैं। उसको क्लोन आपने क्या करना है, गिट क्लोन लिखना है और फिर आगे इस रेपोजिटरी का यूआरएल ऐड करना है, जो कि आपको ये मैंने एग्जांपल के तौर पे ऐड किया हुआ है। मैं ना आपको लाइव गिटहब के ऊपर एक रेपोजिटरी बना के ये वाली कमांड या ये वाला यूआरएल बताऊंगा कि आपने कहाँ से लेना होता है, ये भी बता दूंगा। ये आपका यूआरएल है जब आपने रिमोट रेपोजिटरी को एक्सेस करना है। रिमोट का मतलब होता है गिट हब के ऊपर जाके। एक गिट है, गिट जो है वो आपकी लोकल्स के ऊपर एक इनिट की कमांड चलाते हैं, वो आपके ऊपर लोकल के ऊपर एक फोल्डर क्रिएट करता है और उसके अंदर अपनी हेडर्स की वो फाइल्स ऐड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी डॉट गिट जो होती है डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या होती है और इसके अंदर कौन सी जो है ना उसके अंदर डायरेक्टरीज होती हैं। जो गिट की डायरेक्टरी होती है उसके अंदर जो है ना आपके हेडर्स होता है, कॉन्फ़िग होती है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं और रेफर्स होते हैं। अब इनको बारी बारी हम देख लेते हैं। हेडर्स के अंदर क्या होता है कि आपका जो लास्ट कमिट होता है वो आपके अंदर सेव होता है हेडर्स के अंदर। कॉन्फ़िग के अंदर क्या होती है कि स्टोर होती है आपकी रेपोजिटरी की जितनी भी सेटिंग्स होती हैं कि आपकी रेपोजिटरी के अंदर कौन सा कोड है, उसके अंदर कौन सा आपने यूज़र नेम पासवर्ड सेट किया है, उसके अंदर आपके टोकन है, उसकी आपकी ब्रांच का कौन सा नाम है, ये सारी की सारी आपकी कॉन्फ़िग के अंदर होती हैं। और फिर ऑब्जेक्ट्स के अंदर स्टोर होते हैं सारे के सारे
जितने भी आपने चेंजेस या आपने कोड पुश किया होता है ना अपनी मशीन्स के अंदर, तो उसकी जितनी हिस्ट्री होती है वो आपकी ऑब्जेक्ट्स के अंदर होती है कि इस टाइम पे ये कमेंट हुआ था, किस बंदे ने इस ब्रांच में कमेंट किया, इसमें इसमें ये कमेंट आया, ये कोड कहाँ से आया, किसने किया, वो सारी की सारी, ये सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स के अंदर सारी हिस्ट्री होती है। और रेफर्स के अंदर कंटेन होता है रेफरेंस टू ऑल ब्रांचेस, सारी ब्रांचेस जो है ना वो आपकी रेफरेंस हो रही होती हैं रेफर्स के अंदर। मैं आपको डॉट गिट का फोल्डर भी बना के दिखाता हूँ और लोकल पे किस तरह से बनता है वो भी बताता हूँ। ओके, अब आज का लेक्चर यही था। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक ना यहाँ पे अपनी डायरेक्टरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास डाउनलोड का फोल्डर है, या मैं यहाँ पे ये देखें डाउनलोड का फोल्डर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फर्स्ट जो है ना ये यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ रियासत कॉलेज के नाम से। ओके, रियासत कॉलेज के नाम से आपके सामने फोल्डर बना लिया। आप भी अपने पास एक रियासत कॉलेज का नाम से फोल्डर बनाएं। उस फोल्डर्स के अंदर क्या करें, यहाँ पे ना एक ओपन टर्मिनल करें। ओपन टर्मिनल करेंगे तो इसको कोड डॉट के अंदर वीएस कोड में ओपन कर लें। ठीक है, वीएस कोड में जैसे ही आपने ओपन करना है इसको, तो यहाँ पे सिंपल है एज इट इज एक फोल्डर है, ये जो है ना ओपन हो गया। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक फाइल बना लेता हूँ मैं index.html करके। ठीक है, index.html करके इसके अंदर मैं स्टार्टर टेम्पलेट ले लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ H1 के अंदर हेलो, बस। ओके, अब मैंने सेव कर लिया। अब इस यहाँ पे अगर आप आते हैं, इसके अंदर जस्ट एक ही फाइल है। अगर आपने अब इसके अंदर एक कमांड हमने चलानी है गिट इनिट की, तो इसके अंदर एक डॉट गिट इग्नोर का फोल्डर बनेगा, डॉट गिट का फोल्डर। उस गिट के फोल्डर के अंदर क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं दिखाता हूँ। आपने जो मैंने अभी कमांड बताई थी, आपने अपना टर्मिनल ओपन करना है, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है, या कंट्रोल जे करना है, कंट्रोल शिफ्ट जे कर सकते हैं। इस तरह से अपना टर्मिनल ओपन करना है इस डायरेक्टरी में। तो इस डायरेक्टरी में टर्मिनल ओपन करके गिट इनिट की कमांड आपने चलानी है। इस तरह से गिट इनिट करेंगे तो आपकी क्या है कि ये यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा गिट इनिट का। कैसे बना है, मैं आपको इधर आएंगे तो ये देखें डॉट गिट का फोल्डर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर ना ये देखें कॉन्फ़िग की फाइल्स पड़ी हुई है। ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपके सारे के सारे वो पड़े होंगे, ब्रांचेस के अंदर आपकी ब्रांचेस पड़ी होंगी, हुक्स के अंदर, इन्फो के अंदर। और ये देखें आप, मैंने आपको बताया कि कॉन्फ़िग की होती है, REF होता है जिसके अंदर आपकी हिस्ट्री होती है, ब्रांचेस के अंदर आपकी ब्रांचेस पड़ी होती हैं, ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपकी सारी कमिट्स पड़ी होती हैं, और हेड के अंदर क्या होता है कि आपका जितना भी लास्ट कमिट होता है वो हेड के अंदर आता है। डिस्क्रिप्शंस के अंदर कोई भी डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं इन्फो के। ये जो फोल्डर होता है ये हाइड फोल्डर होता है, ये आपको कोड के अंदर यहाँ पे VS कोड में ओपन नहीं होगा, ये शो नहीं होगा। आपने यहाँ से इसको मैंने शो करवाया हुआ है, इस वजह से ये शो हो रहा है। यहाँ से हिस्ट्री में जाके ये देखें हिडन है, अब ये हिडन में चला गया। आपको भी मुझे लग रहा है शो नहीं हो रहा होगा। आपने क्या करना है, आपने इधर जाना है, शो हिडन फाइल्स पे क्लिक कर देना है। शो हिडन फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास जो हिडन डॉट गिट का फोल्डर है वो आपको शो हो रहा होगा, अदरवाइज नहीं हो रहा होगा शो। ठीक है, ये फोल्डर था, ये लोकल के ऊपर रेपोजिटरी बनती है इस तरह से। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और मजीद फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।